मैं जब +3 में था तो मुझे बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मैं +3 के टाइम कुछ भी नहीं पढ़ा था। MCA आया तो बहुत सारा दिक्कत आया, बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए, लैंग्वेजेस बहुत सारे आ गए और मैथमेटिक्स थोड़ा सा मुझे आता नहीं था, तो ये वाला प्रॉब्लम मुझे बहुत दिख रहा था। और जिस पार्ट मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है मैं उसको ज़्यादा स्ट्रांग किया। Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sunil and today I will tell you some really helpful tips for all the MCA students। और बेसिकली जो नॉन CS बैकग्राउंड से आए हैं और MCA पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये वाले टिप्स बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई थिंक उनका लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सही हो जाएगा। तो चलो बिना कोई देरी किए जल्दी से ये वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड से आए हो तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको तो डेली टू डेली रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, चाहे आपको कुछ समझ में आए या कुछ समझ में ना आए। लेक्चर जो पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में जा रहा हो या आपके दिमाग में नहीं जा रहा हो, तभी आप रेगुलर कॉलेज जाओ और जो भी क्लासरूम पे पढ़ाते हैं सिर्फ उसको जो आउटलाइन होते हैं ना, उसका हेडिंग होता है उसको नोट आउट करो और अपने नोटबुक पे कहीं पे लिख के रखो, ताकि आपको बाद में वो काम पे आएगा। अगर आप रेगुलर कॉलेज जाओगे आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपके जो भी फ्रेंड होते हैं, जो बैचमेट होते हैं, जो क्लासरूम मेट होते हैं, तो अगर वो IT बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको सब कुछ पता है, वो जल्दी समझ जाते हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको बहुत दिक्कत होता है। ऐसे फील होगा, फिर भी आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। और ये जो थिंकिंग होता है, ये जो माइंड पे आता है, ख्याल आता है, आपको इसको इग्नोर करना है और अपने हिसाब से आपको जितना आता है आपको उतना ही एफर्ट लगा के पढ़ना चाहिए। खुद से लर्न करके प्रैक्टिस करके आपको चीजें सीखना पड़ेगा। कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे कुछ एडवांस लेवल के होंगे, कुछ बेसिक लेवल के होंगे और कुछ मीडियम लेवल के होंगे, पर हमको सभी चीज़ों को सीखना नहीं है। जो भी बेसिक वाले चीज़ें होते हैं उनको पूरे के पूरे फोकस दे के अच्छे से सीखना है और उसके हिसाब से हमको आगे प्रैक्टिस करते हुए जाना है और सारे की सारी चीज़ों को जितना हो सके उसको कवर करना चाहिए। पहले अगर हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करेंगे तो उसके बाद जो भी पढ़ेंगे सभी चीज़ अपने दिमाग के अंदर घुसेगा। इसीलिए फाउंडेशन को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। वैसे तो सबसे ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को बोला जाता है, पर मेरे हिसाब से मैं प्रीफर करूंगा कि आप हमेशा C लैंग्वेज ही सीखो और हर स्टूडेंट का पहला लैंग्वेज C लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक जो लैंग्वेज होता है ना, C लैंग्वेज होता है, तो उससे अगर आप स्टार्ट करोगे तो बाकी सारे जो भी लैंग्वेजेस होते हैं आपको सारे के सारे लास्ट में ईजी ही लगेगा। इसीलिए C लैंग्वेज को अपना फर्स्ट लैंग्वेज बनाओ और उसको अच्छे से सीखना चालू करो और छोटे मोटे से जितने भी कोडिंग हो क्वेश्चन होते उसको सॉल्व करो और प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको टेक लाइन पे रहना है तो टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा डेली टू डेली अपडेट होना पड़ेगा। वेबसाइट कैसे काम करता है, कैसे बनता है, उस वेबसाइट को बनाने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ना चालू करो और जितना हो सके गूगल पे हो या मोबाइल पे हो या कहीं पे भी आपको ढूंढ के उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि कैसे वो काम करता है, एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में वो कैसे काम करता है। टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितना हो सके वीडियो देखो यूट्यूब पे और अपने सीनियर से पूछो, अपने दोस्त से पूछो, डिस्कशन करके उसके बारे में और भी चीज़ें फाइंड आउट करो। अगर आपको कुछ अच्छा चीज़ लगे तो उसको नोट डाउन करके रखो और बाद में उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि हाँ ये चीज़ ऐसे बनता है, ये चीज़ ऐसे बनता है, तो मुझे ये चीज़ सीखना चाहिए अगर इसको बनाना है तो वैसे एक्सप्लोर करते जाओ और आपको जितना टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से आप सारे की सारी चीज़ों को फाइंड आउट करो कि हाँ ये चीज़ ऐसे एक्चुअली में होता है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेस है जैसे कि आपको मिल जाएंगे मीडियम के आर्टिकल्स और स्टैक ओवरफ्लो, वेबसाइट कोच मिल जाएंगे और कुछ यूट्यूब के वीडियो मिल जाएंगे जिससे कि आप अच्छे चीज़ें सीख सको जल्दी से और आसान तरीके से। क्योंकि आप अगर MCA पढ़ रहे हो या हायर स्टडी कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो जहाँ से भी हो सके आपको अगर कुछ फ्री टाइम मिले तो सीख लो। और सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उस पर अगर हो सके तो ज्वाइन करो, क्योंकि उधर आपको अगर लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं तो मिल जाएंगे, तो वो आपके साथ कनेक्ट कर सकेंगे और आप उनको भी अपने रिगार्डिंग कुछ पूछ सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना है तो मैं कैसे सीखूँ। तो ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत है, आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहना सभी चीज़ पे अभी तो मुश्किल है यार। कॉलेज में अगर आप हो तो बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अगर कभी कभी
मतलब एक्स्ट्रा बर्डन लग गया तो भाई ख़त्म पूरे के पूरे। बट एकेडमिक के साथ साथ आपको अपना चीज़ हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। पेशेंस रखो हमेशा, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर सिर्फ वही बारे में सोचने लग जाओगे कि हाँ मुझे नहीं आता, मेरे दोस्त को आता है और मुझे दिक्कत हो रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता भाई आपका। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे से सारे के सारी चीज़ों को सीखो। हमेशा आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि हाँ कुछ चीज़ें मुझे पता है और कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं है। अगर ये चीज़ पता नहीं है तो इसको कैसे हम पता करें, तो आप दूसरों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो। ऐसे नहीं कि हाँ उसको मैं पूछूंगा तो थोड़ा सा मुझे मतलब डाउनवर्ड फील होगा, ऐसे मत सोचा करो। आपको अगर कुछ चीज़ें सीखना है तो सामने वाले को पूछ के ही सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो जल्दी आप सीख पाओगे। मैं जब +3 में था तो मुझे बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मैं +3 के टाइम कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब ऐसे ही सिर्फ एग्ज़ाम पे पास करने के लिए पढ़ लिया था। तो जब MCA आया तो बहुत सारा दिक्कत आया, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए, लैंग्वेजेस बहुत सारे आ गए और मैथमेटिक्स थोड़ा सा मुझे आता नहीं था, तो ये वाला प्रॉब्लम मुझे बहुत दिख रहा था। तो जितना मुझे आता था उतनों को मैंने अच्छे से फोकस किया, और जिस पार्ट मेरा थोड़ा सा स्ट्रंग है मैं उसको ज़्यादा स्ट्रंग किया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को अगर मैं पकड़ने जाऊँ तो सारे के सारे चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएंगे। तो जो चीज़ में मैं अच्छा हूँ मैं उसको अच्छा किया, और जिसमें मैं थोड़ा सा मतलब मेरा अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, तो उसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए टेक्निक ढूंढता रहा और उसको धीरे धीरे से इम्प्रूव करता रहा। तो MCA में मुझे ये सीखने को मिला कि हाँ भाई कैसे चीज़ों को सीखना चाहिए, और मैं अपने जो मतलब तरीके होते हैं, सीखने के तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो उसको थोड़ा सा फाइंड आउट किया और सारे के सारे चीज़ जो उतना हो सके उतनों को मैं अच्छे से सीखा। और कुछ चीज़ें मुझे नहीं आता था तो मैं गूगल से या यूट्यूब से देखता था, और अभी तो AI का ज़माना आ चुका है, ChatGPT आ चुका है, तो उधर से भी कुछ देखता था। और मेरे कुछ सीनियर होते हैं जो मेरे +3 के कुछ टीचर हैं, तो मुझे गाइड करते हैं थोड़ा बहुत ही, और उसके रिगार्डिंग मैं आगे निकल जाता हूँ, मतलब पढ़ के थोड़ा सा उसको समझता हूँ और फिर आगे ढूंढ के खुद ही पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको कैसा सूटेबल हो रहा है, कि आप कैसे पढ़ सकते हो। ये था भाई लोग आज के वीडियो, और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बस एक मेंटर हूँ और जो अभी MCA पढ़ रहा है, और मुझे जितना ठीक लगा मेरे हिसाब से सारे के सारी चीज़ों को मैं कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आप कैसे अपना पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हो, मैंने कैसे सही किया उसको मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जाना और एक फीडबैक दे के जाना कि मुझे और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आगे मैं और भी चीज़ें सीख सकूँ और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। Till then, keep exploring, learning and applying.